लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। पेश है आज के कुछ अहम बयान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया युद्ध संबंधी बयानों पर ईरान ने पलटवार किया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने चेतावनी दी है कि ईरान पर किसी भी आक्रमण का जवाब बेहद कठोर और पछतावा दिलाने वाला होगा। ईरान अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी की इजाजत नहीं लेता। उन्होंने कहा कि अगर कोई नया दुस्साहस हुआ तो ईरान की प्रतिक्रिया व्यापक और अप्रत्याशित होगी। تأکید می‌کنم که ایران برای دفاع از خود از کسی اجازه نمی‌گیرد. پاسخ مردم ایران به هر ماجراجویی و شرارتی گسترده بدون اغماض و حتی غیر منتظره است. تصمیمات و اقدامات ایران برای تأمین منافع و دفاع مشروع و به حق از خود لزوماً قابل پیش بینی و یا مشابه گذشته نخواهد بود. पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया एक बार फिर चर्चाओं में हैं। महाराणा प्रताप पर दिए गए उनके बयान को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने सफाई दी है। कटारिया ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कटारिया ने कहा कि उन्होंने कभी भी महाराणा प्रताप के योगदान को कम नहीं आंका है। वे हमेशा से उन्हें वीरता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में मानते हैं। आदरणीय बंधुओं, मेरे चंडीगढ़ के निकल जाने के बाद मेरे बयानों को लेकर के कई तरह के प्रश्न खड़े किए गए। मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि मेरा भाषण शुरू से लेकर आखिर तक एक बार आप सुन लें, मेरे भावों को सुन लें, मेरे शब्दों को सुन लें, मेरे मन में प्रताप के प्रति कितनी श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है। पहली बार मैं नया 33 साल की उम्र में एमएलए बनकर गया था, तब मैंने आग्रहपूर्वक प्रताप के इस शौर्यपूर्ण जीवन को मेवाड़ में स्थापित किया जाए। घर घर गांव-गांव लोगों के मन में प्रताप की उस जीवन को लोग नजदीक से देख सकें, उसके लिए मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी से निवेदन करके पहली बार मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना 77 से लेकर 80 तक ही राज रहा था, पर हमने उसको स्वीकृत कराया और उसके कारण से ही आज कुंभलगढ़ का विकास, गोगुंदा का विकास, चावंड का विकास, हल्दी घाटी का विकास उसके बाद शुरुआत हुई। मैंने उस विषय को ही इस रेफरेंस में कहा था कि कांग्रेस का 47 से लेकर के 77 तक सरकारें रही, लेकिन प्रताप। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी सरकार पर निशाना साधा है, लेकिन इस दौरान उन्होंने अप्रत्यक्ष तरीके से कांग्रेस की तारीफ कर दी। उन्होंने कहा कि टीएमसी और वामपंथी सरकारों से पहले पश्चिम बंगाल देश में प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे आगे था। उन्होंने दावा किया कि दशकों की वामपंथी और उसके बाद टीएमसी की सरकारों ने राज्य को विकास से पीछे ढकेल दिया। गौरतलब है कि वामपंथी शासन से पहले बंगाल में कांग्रेस की ही सरकार थी। कम्युनिस्टों के शासन के पहले, तृणमूल के शासन के पहले प्रति व्यक्ति बंगाल की आय राष्ट्रीय औसत से 127% ज्यादा थी। 127% थी। देश में नागरिक 100 रुपया कमाता था तो बंगाल में 127 रुपया कमाता था। आज देश का नागरिक 100 रुपया कमाता है तो बंगाल का नागरिक 73 रुपया कमाता है। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान को राजनीति से प्रेरित बताया है। अखिलेश सिंह ने कहा कि भाजपा हर राज्य में चुनाव के वक्त घुसपैठियों का मुद्दा उठाती है ताकि राजनीतिक फायदा लिया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया है कि हाल ही में बिहार चुनाव के दौरान अमित शाह ने यही मुद्दा उठाया था, लेकिन जांच के बाद एक भी घुसपैठिया नहीं मिला। जिक्र उठाया घुसपैठियों का। उन्होंने बताया कि मैंने तमाम पत्र लिखे ममता बनर्जी को कि जमीन अलॉट की जाए ताकि फेंसिंग कराई जा सके, जिस तरह से घुसपैठिए
होते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई उस पर। हम लोगों को एक बार सत्ता में आने दीजिए, हम इन सबको एक एक करके बाहर निकालेंगे। कैसे उनके आप इस बयानों को देखते हैं? नहीं, तो राजनीति से प्रेरित और चुनाव से रिलेटेड ये बयान हर जगह जहां कहीं भी जिस राज्य में चुनाव होता है घुसपैठिए का मुद्दा बीजेपी उठाती रहती है, अमित शाह जी उठाते रहते हैं। अभी हाल में बिहार में चुनाव संपन्न हुआ, वहां भी एसआईआर जब हो रहा था तो घुसपैठियों की बात करते थे, लेकिन एसआईआर होने के बाद एक भी घुसपैठिया नहीं निकला। तो उसी तरह से बंगाल और आसाम में अभी घुसपैठिया खोजते मिलेंगे जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है। हालांकि दोनों राज्यों में उनके लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने बताया यहाँ से क्यों घुसपैठिए नहीं आते हैं, घुस पाते हैं, जब भी घुसते हैं वो बंगाल की ओर ही घुसते हैं। तो या तो सरकारी संरक्षण है उनको या घुसाया जाता है, वो उस बात का भी जिक्र कर रहे हैं। तो 11 साल 12 साल हो गया यहाँ दिल्ली में केंद्र में राज्य भारतीय जनता पार्टी का है, और 5-6 साल 7 साल से अमित शाह जी भी गृह मंत्री हैं। तो उनको निकालने से कौन भी कांग्रेस रोक रहा है या लेफ्ट पार्टी जो रोक रही है या कोई अन्य राजनीतिक दल रोक रहा है, वो हम निकाल दें तो उसमें तो उन्हीं की विफलता मानी जाएगी कि घुसपैठियों को नहीं निकाल पाए। घुसपैठियों को तो कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है कि जो हम लोगों के सिटीजन नहीं है वो देश में आके रहें। ऐसा तो हर भारतीय नागरिक यही चाहता है, लेकिन केवल बात करने से और चुनावी फायदा के लिए अगर मुद्दा उठाया जा रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान का समर्थन करते हुए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा है। सिन्हा ने कहा कि बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति के जरिए न केवल बंगाली संस्कृति बल्कि भारतीय सभ्यता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए समाज को बांटने और भारतीय मूल्यों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। बन चुकी है बंगाल में। देखिए, निश्चित तौर पर बंगाल कहीं न कहीं पूरे मां भारती के संतानों को डरा रहा है। जिस तरह से वो तुष्टीकरण की राजनीति में बंगाल के संस्कृति और भारतीय सभ्यता पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं और जिस तरह से वो वातावरण को दूषित कर रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी का जो कथन है वो सत्य है। बंगाल का ये स्वभाव नहीं रहा है। बंगाल भारत के गौरव गाथा में अहम भूमिका निभाने वाले लोग रहे हैं। हर बंगाली का भाव राष्ट्रीयता से ओतप्रोत रहा, लेकिन वर्तमान सरकार का जो स्वरूप है, जो कार्य पद्धति है, कहीं न कहीं हर भारतीय को लज्जित कर रहा। अमित शाह ने असम को लेकर के कहा है कि एक बार बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो फिर कोई भी घुसपैठिए प्रवेश नहीं कर पाएंगे असम में। निश्चित तौर पर असम के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, जिस तरह से घुसपैठिए पर रोक लगा और जिस तरह से वहाँ पूरी तरह से भारतीयता के भाव का, उग्रवाद को खत्म करने का वातावरण बना है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसको मजबूती प्रदान करेगा, वहाँ की पहचान को बढ़ाएगा, वहाँ के विकास को ताकत देगा। एक आखिरी सवाल सर। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए कहा कि उनके बोलचाल के तरीके से ऐसा लगता है कि मानो उनकी जुबान पर लाल मिर्च डाल दी हो। शर्मा ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी के मुंह से कभी भी शालीन भाषा नहीं निकलती और अब शब्दों का जिन हमेशा उनके आसपास रहता है। जैसे ही चुनाव आता है दुशासन और दुर्योधन दिखने लगते हैं। अब उनकी जवान पे जैसे लगता है लाल मिर्च डली हो, कभी अच्छा उनका निकलता नहीं है। अब शब्दों का जो जिन्न है वो उनको घेरे रहता है और चुनाव में अपनी संभावित हार को देखते हुए वो मानसिक संतुलन खो चुकी हैं। ममता जी को सम्मानित नेताओं के बारे में शब्द प्रयोग का भी ज्ञान नहीं है। वो तो केवल एक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करती हैं और तुष्टीकरण के आधार पर वोट का वो सारा खेल खेलती हैं बंगाल में, और अब की वो चलने वाला नहीं है। वो चाहे जो संज्ञा दें, विश्लेषण दें, लेकिन बीजेपी वाले भी उनको दे सकते हैं, देंगे नहीं, क्योंकि बीजेपी शब्द संयम जानती है। ममता जी, आपने बंगाल का नुकसान किया है बहुत ज्यादा, और आप जितना मोदी जी को गाली देंगे
जितना अमित शाह जी के बारे में अपशब्द का प्रयोग करेंगे, ये हस्र आप तेजस्वी से पूछ लीजिएगा कि उन्होंने बहुत सारी दी थी और जनता ने उनको वहां का मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। हाँ, अब यही स्थिति आपकी होने वाली है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि संसद सत्र के दौरान विपक्ष ने संसदीय मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई। चौहान ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने लगातार शोर शराबा कर उनकी बात को दबाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संवाद जरूरी है, लेकिन हंगामे की राजनीति देश हित में नहीं है। संसद में मैंने दोनों सदनों में इस पे 8 लोकसभा में 8 घंटे से ज्यादा बहस हुई। मैं 1:30 बजे रात तक बैठ के एक एक सांसद के सुझाव को या उन्होंने जो कहा उसको नोट करता रहा, लेकिन प्रतिपक्ष कि हमारे मित्र चाहे कांग्रेस हो या बाकी प्रतिपक्षी पार्टियां, मैंने पहले ही कहा था कि मैं आप सबको सुन रहा हूं, मेरा जवाब जरूर सुनना, लेकिन उन्होंने जवाब सुना नहीं, केवल हो हल्ला मचाया। कोशिश की गई कि मैं अपनी बात ना कह सकूं, संसद की मर्यादाओं की धज्जी उड़ाई गई, लेकिन फिर भी मैंने दृढ़ता के साथ अपनी बात रखी। सच यह है कि यह योजना मजदूर के लिए भी बहुत उपयोगी है, विकास के लिए वरदान सिद्ध होगी, गांव के विकास के लिए, और उसके साथ साथ इसमें कृषि को भी ध्यान में रखा गया है। बीएमसी चुनाव 2026 को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब कोई गठबंधन होता है तो एक स्पष्ट विजय प्लान होना चाहिए, लेकिन इनके पास कोई दूरदर्शी योजना दिखाई नहीं देती। उन्होंने दावा किया कि जनता इस बार विकास और स्थिरता के नाम पर मतदान करेगी। स्वराज में शायद भाई जगताप और कांग्रेस पार्टी भूल चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी 117 पोस्ट है म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट्स के, शिवसेना के 53, और तुलना करेंगे 2017 में तो हमारे पास सिर्फ 27 थे। वहां एनसीपी अजीत पवार के पास 37 है, और कांग्रेस और उबाटा के बारे में जिक्र न करे तो वो बेहतर होगा। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि जब कोई भी अलायंस होता है, सीट शेयरिंग होता है, तो एक रणनीति के साथ एक विजन प्लान, इनके पास कोई विजन प्लान तो है नहीं, तो एक नैया में डूबते हैं, फिर दूसरे नैया में जाते हैं, दूसरे जब नैया में डूबते हैं तो फिर एक छोटे नाव में आते हैं। उनकी नैया तो हमेशा के लिए डूब चुकी है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने मुंबई में बीएमसी चुनाव 2026 को लेकर कहा कि 3 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बीएमसी चुनाव होने जा रहे हैं। इन 3 सालों में मुंबई की सड़कों की हालत और बिजली दरें दोनों बिगड़ी हैं। आतिशी ने कहा कि महंगाई बढ़ी, सड़कें टूटी, मगर जनता को राहत नहीं मिली। 3 साल के डिले के साथ बीएमसी का चुनाव हो रहा है। इस 3 साल में क्या हुआ? इस 3 साल में सड़कें टूटी, इस 3 साल में बिजली महंगी हुई, इस 3 साल में स्लम रिहेबिलिटेशन के नाम पे प्राइम प्रॉपर्टी बड़े बड़े बिल्डर्स को दी गई, और 90,000 करोड़ के बीएमसी के रिजर्व्स में से 20,000 करोड़ गायब हो गया। ये हुआ है इस 3 साल में। बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ये सच्चाई है कि लोग बीएमसी में सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने के लिए आना चाहते हैं, कि अगर बीएमसी में सरकार बन गई तो जितना पैसा आप एक पुश्त के लिए तो छोड़िए, 7 पुश्तों के लिए एक कॉरपोरेटर पैसा कमा लेता है, एक पार्टी पैसा कमा लेती है। तो आज आम आदमी पार्टी ने मैनिफेस्टो रिलीज किया है। जो मेन मुद्दे, जो मेन गारंटीज हमारी हैं, 0 इलेक्ट्रिसिटी बिल, 24/7 वाटर, पॉटहोल फ्री रोड्स, हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ये आम आदमी पार्टी, हम सरकार में नहीं भी आए तो अगर हमारे कुछ ही कॉरपोरेटर्स इलेक्ट हुए तो हम जो भी पार्टी सरकार में आएगी उस पर इतना दबाव बनाएंगे कि उनको डिलीवर करना पड़ेगा। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। मैं हूं इमरान खान। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।
आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन